बिजनेस लोन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप ये बिजनेस लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं स्कूल कॉलेज एडमिशन से लेकर जॉब तक के बारे में, और साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट सरकारी स्कीम के साथ साथ सरकारी बिजनेस आइडियाज के बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम बात कर रहे हैं बिजनेस लोन की। तो बिजनेस लोन बेसिकली एक अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो सकता है। जैसे कि आप बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हो तो आप ले सकते हैं, कोई परचेजिंग प्लांट लगा रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, या ऑफिस स्पेस आप खरीद रहे हैं, रेंट या सैलरी पे करने के लिए, स्टाफ आपने ज़्यादा हायर करना है, डेप्ट कंसोलिडेशन के लिए, मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री, या फिर स्टॉक बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, या कोई नया या फिर छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन एप्लीकेंट को प्रोवाइड किया जाता है कंसिडरिंग कि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसी रही है, रीपेमेंट कैपेबिलिटी कैसी है, और साथ ही क्रेडिट स्कोर क्या है उसके बाद। तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड होंगे वो हम देखते हैं कि अगर आप बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए। उसके साथ-साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि आपका पैन, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, यूटिलिटी बिल हो सकते हैं। लास्ट के 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट, उसके साथ आईटीआर भी आपका चाहिए, और आपका जो बिज़नेस इनकॉर्पोरेशन है उसकी कॉपी चाहिए। और भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो बैंक द्वारा रिक्वायर्ड हो सकता है आपके बिजनेस के लिए वो आपको देना होगा। एक-एक करके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। पीओआई यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर्स आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर कोई भी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट जो इशू हो गवर्नमेंट की तरफ से उसे आप दे सकते हैं। इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ की बात करें तो कोई भी पीछे जो मैंने आईडी प्रूफ बताई अलोंग विद एड्रेस है वो आप दे सकते हैं। राशन कार्ड आप दे सकते हैं। यूटिलिटी बिल जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। यूटिलिटी बिल में आपका आता है टेलीफ़ोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये सब। एलआईसी पॉलिसी रिसिप्ट आप दे सकते हैं। लेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी वेरिफाइंग द कस्टमर एड्रेस, तो वो भी आपका एड्रेस प्रूफ में चल जाता है, या कोई लीज़ एग्रीमेंट हो। इसी तरीके से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपकी 6 मंथ्स की, उसके साथ ही बैलेंस शीट जिसमें कि आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो पिछले 2 साल का, और वो सीए द्वारा ऑडिट हो, वो चाहिए। अब देखते हैं कि बिजनेस ओनरशिप प्रूफ भी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ सोल प्रॉपर्टीज, और अदर प्रूफ जो बिजनेस ओनरशिप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स इशूड इन कंसर्न नेम, लाइक आपका पैन कार्ड चाहिए, पेमेंट रिसिप्ट चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स की, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आईटी रिटर्न्स, ये सब चाहिए। ये हम बता रहे हैं प्रोफेशनल्स के केस में। अगर आप नॉन प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सोल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ओनर का आईटी रिटर्न चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ओनर की स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर चाहिए, बुक डेप्ट, पीरियोडिक स्टॉक, जीएसटी रिटर्न, ये सारी चीजें चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई और अंदर एंटिटीज है जैसे कि पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट या फिर आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के साथ साथ। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि रिटर्न ऑफ जीएसटी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। बिसाइड उसके अलावा पार्टनर्स और डायरेक्टर्स को भी अपने इंडिविजुअल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिजनेस लोन के लिए। ये सब बेसिकली कि आपके पास कोई ना कोई बिजनेस है उसके साथ चाहिए, या फिर नए बिजनेस के लिए भी। अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें 1-2 चीज़ और ऐड हो सकती है। आपका बिजनेस प्रोजेक्ट समरी और बिजनेस प्लान कई बार मांग लिया जाता है कि आपका क्या है। जैसे हम प्रोजेक्ट समरी बनाते थे स्कूल कॉलेज में, उसी तरीके से बिजनेस की आपकी प्रोजेक्ट समरी क्या है, क्या आपने अपने बिजनेस के बारे में सोचा है, क्या आपका बिजनेस प्लान है, उसकी भी रिपोर्ट आपके साथ चाहिए होती है। तो ये थे दोस्तों
को आप लोगों के लिए अपडेट, बिज़नेस लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, इसी तरीके से और वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर करें। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।